चलो हम यहाँ पर जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ पे समझते हैं क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। तो देखो ध्यान रखना यहाँ पर जो ना ये 2 की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो 2 वर्ड है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर 2 की जगह बाय होता तो क्या करते, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे करते हुए चलेंगे। सपोज करो यहाँ पे 2 ना हो के बाय होता तो क्या करना होता। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर। पहले आप ये देखो, हमें बात करनी है फ्रैक्शन की और हम सेम वैसे ही लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर वी वाई। मौलिक दूसरी वाली इक्वेशन गलत है आपकी, डिनोमिनेटर वी वाई। देखो अभी समझना है, ठीक है ना, जिन्होंने करना था वो कर लिया। अब मैं आपको मेन जो डिफरेंस 2 और बाय का बता रहा हूँ ना, आप उस चीज को समझो। यहाँ पर कि फ्रैक्शन जो है मेरा वो हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हमने करा तो एक्स अपॉन वाई हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम 1 ऐड करें, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वी 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखनी थी कि डिनोमिनेटर से तो 1 माइनस करना था। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो देखो दो वर्ड्स है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, 2 होता है और एक बाय होता है। तो अगर कभी भी 2 होगा ना, तो 2 का मतलब ये है कि उसके बाद जो सीधा वैल्यू दे रखी है वो आपकी फाइनल वैल्यू है। यानी आपके पास जो भी फ्रैक्शन था वो कम होकर क्या बन चुका है, अब 1 बन चुका है। यानी फाइनल वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, 1। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 2 के साथ कभी भी जो नंबर दे रखा होगा वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। फाइनल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने 1 ऐड करा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो सीधा फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 2 का मतलब तो ये होता है। अब सपोज करो यहाँ 2 ना होके यहाँ पर बाय होता, तो इस क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में ये करना होता, देखो ये बाय की कंडीशन बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 डिनोमिनेटर से, तो आपका जो फ्रैक्शन है ना वो 1 से कम हो गया है। ठीक है, रिड्यूसेस बाय 1 का मतलब ये हो जाता कि आपकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो कम हो चुकी है। कितने से कम हो चुकी है, 1 से कम हो चुकी है। तो उस केस में हम जो हमारी फ्रैक्शन था उसमें से हम 1 माइनस कर देते। बात समझ आ रही है कि अगर 2 का केस होगा तो 2 में आप डायरेक्टली वो इक्वल कर दोगे फाइनल वैल्यू के। बट अगर बाय का केस हुआ तो बाय का मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 से कम हो चुका है। यानी जो भी आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, यानी एक्स अपॉन वाई था, वो आपका उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो ये दो डिफरेंस है, आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो आप जहां पर लिखोगे ना इस तरीके से लिख लेना कि 2 और बाय की अगर सिचुएशन होगी तो कैसे करना है, ये साइड में लिख लेना। ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन बाय में होती तो कैसे करते, और हमारा क्वेश्चन में 2 की सिचुएशन थी तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। यहाँ तक क्लियर है आपको 2 और बाय के लिए, कि जब 2 आएगा तो क्या करेंगे और बाय आएगा तब क्या करेंगे। क्लियर है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सीधा फाइनल वैल्यू आ जाती है 2 में, और बाय का मतलब होता है कि इतने से बढ़ गई है इतने से कम हो गई है। अब यहाँ रिड्यूस लिखा था तो हमने कम कर दिया। अगर कल को यहाँ पे होता इंक्रीज बाय 1, तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 1 से बढ़ रहा है तो +1 कर देते। बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 1 से किसी भी चीज को नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर दोबारा रिपीट हो जाता है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो आपके पास इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी कि इट बिकम्स, आपका नंबर बन जाता है, क्या बन जाता है, 1/2। कब बन जाता है, जब हम ऐड करते हैं 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना, पर डिनोमिनेटर में हमने 1 को ऐड करना है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन के लिए आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। सर मेरे को सर वाला स्टेप नहीं समझ आया सर। कौन सा। सर x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ये
देखो लैंग्वेज पढ़ो आप, क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, आपका फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है 1/2, यानी वो अब जो नया फ्रैक्शन है वो क्या हो चुका है, 1/2 हो चुका है। देखो यहाँ पर वो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, यानी फाइनल वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है, 1/2। कब फाइनल वैल्यू 1/2 आ रही है, इफ वी ओनली ऐड, लिखा ना इसने, इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एज इट इज ही है, हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं। ये तो सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई है, बताओ अब, है ना। यस सर। ठीक है, उसको सॉल्व करो। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, एक बार जल्दी से आप इसको सॉल्व करो। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दे दी मैंने आपको। अब मुझे बताओ एक्स और वाई कितना आ रहा है, करना सॉल्व, एलिमिनेशन से ही ट्राई करना, और वाई का कोफिशिएंट सेम है तो वाई से कैंसिल कर देना। साइन का ध्यान रखना कि एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। आशी का आंसर आ गया, वाई 5 है और एक्स 3 है। अब यहाँ पे एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, आपको क्या लगता है, अगर मैं वाई को कैंसिल करना चाहता हूँ तो सब्ट्रैक्ट, सर एडिशन होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। एडिशन। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ही तो करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सर y5 है। ठीक है, वाई 5 आ रहा है, एक्स 3 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कट गया यहाँ पर, यहाँ बच रहा है 3 और माइनस एक्स, सॉरी माइनस नहीं प्लस है ये तो, प्लस एक्स माइनस 2x रिजल्ट आ जाएगा -1x। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -1x, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 3। पहले मैंने x निकाल लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते, तो आज मैं सेकंड में पुट करके दिखाता हूँ आपको। सर x3 आ गया। इक्वेशन 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 3 है, माइनस वाई माइनस 1 0, तो 6 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू दिस 5। वाई को इधर भेज देता हूँ तो वाई आ गया आपका 5। ठीक है, तो फ्रैक्शन बता देना एंड में कि फ्रैक्शन क्या बन रहा है फिर। ये आपका फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है, 3/5। क्लियर है ना सबको। चलो अगला करो, सेकंड पार्ट इसका। सर यहाँ पे 6 कैसे आया? 2 3 6, जस्ट करें, 2 इंटू 3 6, और यहाँ -1 था तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ओके करेंगे ना, सर। पहले हम बोर्ड मास लगा के पहले ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एज वाले क्वेश्चन आ रहे हो, ध्यान रखना, एज वाले ना स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एज वाले में ही गलतियां ज्यादा होती हैं, और एज के आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 years ago। एक बार जल्दी से इसको ट्राई करो। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu.
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, करो। ठीक है, ध्यान से करना, यहाँ पर 5 years अगो की बात हो रही है और 10 years लेटर की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर 5 years अगो की बात हो रही है और 10 years लेटर की बात हो रही है। पहले तो आपको सेम ही एजेस लेट करने पड़ेंगे इन सबके, और एज जो हमेशा लेट करोगे वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी है यहाँ पे, हम ये लिख देंगे, इसको हमने ले लिया x years old। वो प्रेजेंट इसलिए लेते हैं तो हम इसी से कंपैरिजन करते हैं, और सोनू को हम ले लेंगे y years। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो पहले तो 5 years कम करने पड़ेंगे, क्यों? देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, 5 years अगो 5 साल पहले की बात है, तो दोनों में से आपको 5 5 years कम करने हैं। और बिगर साइड है नूरी, क्योंकि नूरी जो है 3 गुना है सोनू के, तो नूरी अगर 3 गुना सोनू के है तो ये बिगर साइड है और ये स्मॉलर साइड है। ठीक है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर साइड की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, जो भव्य ने भी यही आंसर दिया था। गुड भव्य। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3y - 15। हाँ जी बोलो। सर मैंने निकाल लिया था पर मैं आंसर नहीं दिया था। हाँ कोई नहीं, ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है कि आंसर देना है, बट ठीक है। इसको मैं बता रहा था। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है, निकाल लिया था आपने। तो पहली क्वेश्चन आपकी यही आ रही है कि x - 3y + 10 = 0। ठीक है, अब सेकंड के लिए करना है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? हाँ जी, अब बता दो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सर x+10 is equal to 2x y2x plus प्लस y नहीं y + 10 y plus 10 है ना, 10 yes दोनों sorry की 10 years से बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या है, 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी जो है 2 गुना हो जाएगी किसके, सोनू के। तो ये है नूरी x + 10 और ये है आपका सोनू y + 10। तो नूरी बढ़ रही है, यानी ये अभी भी बिगर साइड है और ये अभी भी स्मॉलर है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये ऑलरेडी 2 गुना है तो छोटे वाले की तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो बड़े वाले के इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से आपकी दूसरी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करना है तो घर पे कर लेना एज अ होमवर्क। मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड जो है, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना आपने। ठीक है, ये इसको सॉल्व घर पे कर लेना आप एक बार जल्दी से। आप लोग जो है इसका थर्ड पार्ट पढ़ो। सर इसमें y = 20 आया है। ठीक है, कोई नहीं, जिन्होंने कर लिया ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं करा तो कोई नहीं, होमवर्क में कर लेना इसको कंप्लीट। अब यहाँ पर सेकंड का थर्ड पार्ट करना आप लोगों ने, एक बार ट्राई करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार आप पहले खुद से दिमाग लगाओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। और ये आपने ना एक टाइम पे 8th में पढ़ा होगा, ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन 8th के अंदर, 9th में तो नहीं, 8th में इस तरीके का क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। ट्राई करना आपने।
ठीक है बाबू, गुड। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो मेन जो फोकस आपका रहना चाहिए इस 2 डिजिट नंबर के ऊपर। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा कि सबसे जो लोएस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, और सबसे जो बड़ा है 2 डिजिट नंबर वो होता है 99, है ना, यही होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप? सपोज करो मैं कहता हूँ 14 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, कैसे लिख सकते हो? देखो आप पहले लिखने का तरीका समझो। ये जो अगर आपका यूनिट पोजीशन है, इसको हम वंस पोजीशन भी बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, ये यूनिट पोजीशन है, इसको वंस भी बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका टेंथ पोजीशन। इतना सबको क्लियर है? ये 4 आपका यूनिट पोजीशन है, जिसको वंस पोजीशन भी बोला जाता है, और ये जो 1 है आपका, इसको टेंथ पोजीशन बोलते हैं। अब इनको इस पोजीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वंस पोजीशन है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये टेंथ पोजीशन पे है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 14 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 14 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। कि ये जो है अगर ये 10th पोजीशन पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1st पोजीशन पे है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में प्लस का साइन। तो ये हम इसको देखो, अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। मेरी बात सुना रही है? कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सपोज करो मैं 57 लिखता हूँ, तो 57 को खोल के क्या लिख सकता हूँ मैं? हाँ जी बताओ। 57 को मैं एक्सपेंड करके क्या लिख सकता हूँ? सर 5 into 10 plus 7 into 1। वेरी गुड, सबका आंसर यही है। तो बाकी भी कंफर्म करो कि अगर ये 10th पोजीशन पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे वंस, और सपोज करो ये 157 होता, अगर ये 57 ना हो के मैं अगर 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ 157, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर आपका यूनिट पे है, ये नंबर आपका टेंथ पे है, और ये नंबर आपका 100 पे है। ठीक है, 100 का मतलब है ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंथ का मतलब है ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट का मतलब है ये 1 से। तो यानी अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। तो रिजल्ट आ जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 7, और आंसर आ जाएगा 157। इतनी सी बात सबको क्लियर हो रही है कि एक्सपेंड कैसे कर रहा हूं मैं? अभी क्वेश्चन पे नहीं हूं मैं, यस सर। जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं कि हम नंबर को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। जसकरण आपको, बाकी सब, अर्चित, गर्व, चिन्मय, आशी, स्पर्श, यस सर। खुशहाल, यस सर। यस सर आ रहा है। ठीक है ना। हमने बस अभी कुछ नहीं सीखा, अभी हमने 2 ही चीजें सीखी है कि 2 डिजिट नंबर को कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और 3 डिजिट नंबर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सपोज करो आपके पास नंबर ही नहीं है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे जस्ट उसने बोला है कि आपके पास जो है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर एट यूनिट डिजिट, कि जो नंबर यूनिट डिजिट पे है वो ले लिया मैंने x ले लिया सपोज करो, और नंबर एट 10th डिजिट वो मैंने ले लिया y। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने क्या करा यहाँ पे, जो नंबर यूनिट डिजिट पे आ सकता था उसको मैंने x ले लिया, और जो 10th डिजिट पे आ सकता था उसको मैंने खुद से y ले लिया। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपका 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा फिर? इन वेरिएबल्स को लेके 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना वो बता देगा। खुद देखो, ये 10 डिजिट पे है तो इसका मतलब ये कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? बाय 10 से हो रहा सर है। y into 10 वेरी गुड, y इंटू 10 आगे plus x into 1। आया सबको समझ में कि यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से डिजिट पे y है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस x। ये आपका 2 डिजिट नंबर है विद वेरिएबल। सबको इतनी सी बात समझ में आई?
अभी खाली हमने क्या निकाला है, 2 डिजिट नंबर। कल को अगर कोई x की सपोज करो वैल्यू आ जाती है 1 और y की वैल्यू आ जाती है 8, सपोज करो, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो बन तो जाएगा 2 डिजिट नंबर अगर हमने कल को x और y की वैल्यू निकाल ली। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, 10y प्लस एक्स। इतना क्लियर है सबको? देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो अगर यहाँ पे भी कोई डाउट है तो मैं इधर ही अभी दोबारा इसको क्लियर करता हूँ। पहले एक चीज बताओ कि 2 डिजिट नंबर सबको क्लियर है कि 10y प्लस एक्स आ रहा है हमारा, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. yes, वेरी गुड, sir. बहुत बढ़िया। क्योंकि मेन ना यही क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है, सबको इसी में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है और आप लोगों को नहीं आई। देन वेरी गुड। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि अगर मैं इन सबके डिजिट्स को ऐड कर दूं 2 डिजिट के, तो डिजिट हो गया एक यूनिट पोजीशन पे और एक हो गया आपका टेंस पे। तो जब मैंने दोनों डिजिट को ऐड करा तो x प्लस वाई करा तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि सम ऑफ द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। दूसरा, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, कि आपका जो नंबर है, हम नंबर यानी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो मेरा नंबर है, नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, अगर मैं इसका 9 गुना करता हूँ, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये जो नंबर आएगा 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो वो दो गुना हो जाएगा, किसके दो गुना हो जाएगा, जब आपने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब देखो, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें काफी वो दिक्कत आएगी। कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, कि अगर आप अपने नंबर का 9 गुना करते हो, ठीक है ना, जो मैंने देखो मेरा नंबर था उसका मैंने 9 गुना कर दिया, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, दो गुना। किसके दो गुना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी जो टेंस पोजीशन पे था वो आपका वंस में चला गया, और जो वंस पोजीशन पे था वो टेंस पे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर रिवर्स करने का। देखो ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, इसका हमने 9 टाइम्स करा, वो इक्वल हो गया, और ये मेरा रिवर्स नंबर था, कि मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया। तो एक बार ये स्टेटमेंट बताओ, ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार दोबारा बता देना ये वाला। इसमें देखो सिंपल है, पहले आप लैंग्वेज पढ़ो, पहले आप ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो जो मैंने ब्लू से मार्क करी है, पहले ये चीज रीड करो, तभी थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे क्या है। देखो पहले इसी को रीड करना है, वहां छोड़ दो। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, कि अगर अपने नंबर का हम 9 टाइम करते हैं, इज ट्वाइस द, वो दो गुना हो जाएगा, किसके दो गुना हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, कि अगर आप डिजिट्स के ऑर्डर्स को रिवर्स कर देते हो तो उसका दो गुना हो जाएगा। तो मैंने पहले ये करा, अपने नंबर का 9 गुना करा, मेरा अपना नंबर था 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स करा, वो इक्वल हो गया ट्वाइस, किसके ट्वाइस, जब हमने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यानी जो x था वो y पे चला गया और जो y था वो x पे। देखो वही करा हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ब्रैकेट ओपन करा, 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 9 इससे भी होगा, ये आ गया 9x, और सेम ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 2y, ठीक है। अब अगर आप सॉल्व करते हो, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये 11 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। अब एक बार प्लीज यहाँ से एक बार क्वेश्चन रीड करो और इस चीज को समझो, अगर नहीं आता तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो देखो नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इससे करा, इसको इससे करा, इधर इसको इससे करा, सॉल्व करा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 11 कॉमन ले लिया, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। मेन ये इक्वेशन जिससे मैंने हैश लगाया है, आपको ये समझना है कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी बताओ, सेकंड इक्वेशन कैसे आ रही है, समझ में आया? और फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, Yes, sir. बाकी
ये सर हाँ आ जी, गई सर है। आ गया। एक बार जल्दी से सॉल्व करो अब इसे। आपके पास इक्वेशन आ चुकी है x + y = 9 और 8y - x = 0। इसको सॉल्व करना आपने। सर भाई बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे x है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो जस्ट एडिशन ही कर लोगे आप। ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ऊपर था x + y = 9 था, -9 था, = 9 था, और यहाँ है सर -x एक्स भी आ गया। + 8y = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो y + y 9y हमने ऐड करा है तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू आ गई 9/9, यानी y 1 आ रहा है। ठीक है, गुड। ठीक है, अब इसको पुट कर दो आप। x कितना आ रहा है? 8। यस सर 8 आ रहा है। ठीक है, तो x आपका 8 आ गया। तो आपका 2 डिजिट नंबर बताओ क्या बनेगा फिर? सर 18। गुड। तुम्हारा 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूँ, वो कितना था आपका? 10y + x था। तो यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 8 लिया, तो ये हो जाएगा 10 + 8 यानी 18। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, और इम्पोर्टेंट भी है। गुड, ठीक है ना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बस जल्दी से फोर्थ की आप इक्वेशन ट्राई करो। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन ट्राई करनी है। सर 2 मिनट ऊपर दिखाना सर। सर थोड़ा सा लास्ट पार्ट दिखा दो सर। दिख रहा है? अर्नव दिख रहा है? ये वाला पोर्शन देखना आपने। करें कर फोर्थ पार्ट एक बार जल्दी से। किसी ने बनाई इक्वेशन? क्या है फोर्थ पार्ट में? सर पहली क्वेश्चन तो बन गई, दूसरी वाली समझ में आ रही। ठीक है, आप बताओ। अर्नव हो गया ये? अर्नव? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन देखो, यहाँ पे मीना बैंक गई है। ठीक है, पहली इक्वेशन। अब वहां से उसने ना 2,000 रुपए विड्रॉ करे हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 2,000 जो आप दोगे ना, वो 50 और 100 के नोट्स में देना आपने मुझे। ठीक है ना, या तो 50 का नोट हो या 100 का नोट हो, इसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए। अब मीना को टोटल जो है 25 नोट्स में लें। ठीक है, कि जितने भी उन्होंने नोट दिए 2,000 करके, वो टोटल मिला के 25 नोट थे। उसमें 50 और 100 के मिक्स थे। अब वो क्वेश्चन ये आता है कि उसको 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, आप दोनों का आंसर बोल रहे हैं कि कितने कितने नोट मिले होंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें तो नोट ही नहीं पता कितने थे। तो लेट करेंगे, लेट द नोट ऑफ ₹50, वो हमने x ले लिया, या नंबर ऑफ नोट करो। सर मैंने ओरली आंसर निकाल दिया। वेरी गुड। 1500 100 के नोट मिलेंगे और 150। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, वो हमने y ले लिया। ठीक है, अब अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों नोट मिला के हमारे टोटल 25 नोट बन रहे हैं। तो पहली क्वेश्चन तो सबकी यही आ रही होगी, x + y = 25। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि 50 और 100 के नोट मिला के तो 2,000 रुपए बने होंगे, 2,000 रुपए।
ठीक है ना। यहाँ तो हम नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहे हैं, पर अगर मैं बात करूँ 2000 रुपए की, तो 2000 रुपए बने कैसे होंगे, खुद सोचो जरा। कुछ नोट 50 के हैं, तो हमें पता है 50 के कितने नोट है, एक्स है, तो 50 इंटू एक्स। ठीक है, और हमें पता है कुछ 100 के नोट है, तो 100 इंटू वाई। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बताओ यही आ रही है सबकी? सेकेंड इक्वेशन समझ में आ गई सबको? कैसे बने करेंगे? 15 और 25 आंसर यस पे चेक कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे, 50 कॉमन लेके। अच्छा, अभी शायद ना 1 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप जल्दी से उसी लिंक से दोबारा आ जाना, एक क्वेश्चन ही डिस्कस करना होगा बस। ठीक है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना उस लिंक से, एक क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 50 कॉमन लिया। अब 50 अगर 2000 से डिवाइड होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देगा आपका, तो 40 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये छोटे हो गए क्वेश्चन, इसको 2 ले लो, ऊपर वाले को मत लेना, अब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो इसको सॉल्व।